Now let us discuss consumer equilibrium इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. अभी हम सिर्फ सिंगल कमोडिटी एनालिसिस करेंगे, फिर डबल कमोडिटी एनालिसिस हम नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में समझेंगे. यहाँ पर हम सिंगल कमोडिटी डिस्कस कर रहे हैं. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है पहले हम ये समझते हैं. तो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ रेस्ट वेयर कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम एंड डज नॉट वांट टू चेंज द वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कोई हम कंज्यूमर की बात करें उसके साथ एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि उसकी इनकम जो है, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. नाउ व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट, उस केस में कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट कंज्यूम करे, कितना प्रोडक्ट कंज्यूम करे कि वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में भी सेटिस्फाई रहे, ना, सेटिस्फाइड रहे. तो वो सिचुएशन जहाँ पर विथ लिमिटेड इनकम द कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, है ना, सिंगल कमोडिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होगी वो MUX इज इक्वल टू PX होगा. अब यहाँ पर गर्ल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट MUX जो है ना, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है. राइट नाउ यहाँ पर हम अभी तक हम मार्जिनल यूटिलिटी किस टर्म्स में मेजर कर रहे थे, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. लेकिन एक्चुअल में क्योंकि प्राइस जो है वो रुपीज़ के टर्म्स में होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी को भी हमको रुपीज़ के टर्म्स में ही मेजर करना है, तभी हम उसको इक्वल कर सकते. दोनों का यूनिट अगर अलग अलग होगा तो हम इक्वल कैसे करेंगे? नहीं कर सकते इक्वल, राइट. तो दोनों का यूनिट जो है वो आपका सेम होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का, राइट. तीन चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है: मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड प्राइस. So for a product, for a consumer to be in equilibrium, MUX should be equal to PX, where MUX is marginal utility of a commodity measured in terms of rupees. ठीक है, तो अब हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो जैसे कि मैंने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? तो जो भी हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपया है हमारे पास, राइट, तो 1 रुपये से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज़ बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. एंड अगेन बिकॉज इट इज़ यूटिलिटी, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर अ रिच पर्सन 1 रुपये की क्या मार्जिनल यूटिलिटी होगी, क्या वैल्यू होगी? कुछ भी नहीं होगी. लेकिन फॉर अ पुअर पर्सन दैट 1 रुपी इज़ वेरी वैल्यूएबल, इट हैज़ अ लॉट ऑफ यूटिलिटी. सो अगेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की, अगर MUX को हमको कन्वर्ट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम पहले ये देखेंगे कि हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है 1 रुपये से, है ना. 1 रुपये से हमें कितनी यूटिलिटी मिली? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रुपये से हमें 1 यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है. तो हमको जब कन्वर्ट करना होगा MUX को इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो हम क्या करेंगे? MUX को डिवाइड करेंगे MUM से, राइट. MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड करेंगे, तब हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे रुपी में, राइट. इसीलिए वन ऑफ यू आस्क्ड कि कैसे मैम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें MUX को इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ लिखना है. और अगर हम ये अज्यूम करें दैट 1 रुपी इज़ गिविंग अस 1 यूटिल ऑफ यूटिलिटी, तो हम उसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे. MUX is divided by MUX, which is in terms of utils, is divided by 1 util of MUM, which is अगेन इन टर्म्स ऑफ यूटिल, टू कन्वर्ट इट इनटू रुपी, है ना. जब उसको रुपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब जाके आपका इक्विलिब्रियम आएगा MUX इज इक्वल टू PX. अब हम यही सेम चीज़ विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन अंडरस्टैंड एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन अगेन. तो जैसा यूनिट 1 में आप देख सकते हैं, देर आर प्रोडक्ट्स जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, PX लिखा है, M मार्जिनल यूटिलिटी लिखी हुई है. अब यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1 रुपये से हमें 1 यूटिल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट MUX, दैट इज़
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, है ना. हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये आंसर आएगा. फिर हम डिफरेंस देखेंगे. डिफरेंस जो जहाँ पर भी डिफरेंस ज़ीरो होगा वही पॉइंट है जहाँ पर MUX इज़ इक्वल टू PX है एंड वी गेट इक्विलिब्रियम पोजीशन. अगर MUX जो है वो ग्रेटर देन PX है ना, तो क्या होगा, कंज्यूमर अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेगा. इफ़ MUX इज़ लेस देन PX देन द कंज्यूमर विल डिक्रीज इट्स कंजम्पशन. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो ग्राफ आप देख सकते हैं, PX की एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी गई है. उसके अलावा वी हैव द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड इट इज़ इंटरसेक्टिंग PX एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेर MUX इज इक्वल टू PX, है ना. 0 MU क्या है, पॉइंट ऑफ सेशियटी, मतलब दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा. ठीक है. तो कंज्यूमर, हाउ मच विल कंज्यूमर कंज्यूम, कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 units ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ दिस कमोडिटी वेर इन MUX इज इक्वल टू PX. Now this particular thing can also be expressed in this manner: MUX by MUM divided is equal to PX, or MUX by PX is equal to MUM. Okay, this particular concept is just explain why are we actually dividing MUX by MUM. That is actually marginal utility of money. Okay, so it can be concluded that a consumer in consumption of a single commodity X will be at equilibrium when marginal utility from commodity is equal to price paid for the commodity. That is all for today. Thank you so much.